मेरा नाम प्रेमा सामंत है और मैं चाइल्ड सर्वाइवल इंडिया महिला पंचायत से पिछले 5 सालों से जुड़ी हुई हूँ। हमारे उसमें डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जैसे पति द्वारा मारपीट, खर्चा ना देना, लड़ाई झगड़ा, मिसिंग, किडनैपिंग और साइबर क्राइम, इस टाइप के केस काफ़ी आते रहते हैं और हमारी बीच बीच में ट्रेनिंग भी होती रहती है लीगल। एक लड़की थी जिसकी शादी जमुना पार हुई थी और वो यहीं नरेला की रहने वाली थी। उसके साथ उसके हस्बैंड ने वहाँ जमुना पार मारपीट करी और उसको काफ़ी, प्रेग्नेंट थी वो लेडी, उसको काफ़ी चोट भी आई। तो उसके पेरेंट्स जाके उसे नरेला ले आए। उसकी मदर महिला पंचायत के बारे में जानती थी तो अपनी बेटी को लेके यहाँ आ गई हमारे पास। तो अपनी कंप्लेंट उन्होंने लिखाई, सारा दर्ज करवाया। तो हमने उसकी कंडीशन देखते हुए उसको 100 नंबर पे कॉल करवाई, उसे पुलिस प्रोवाइड करी। तो हमारी टीम उसे लेके, लड़की को लेकर अपने नियरेस्ट राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल लेके गई एमएलसी के लिए। जब हम एमएलसी के लिए लेके गए वहाँ पर, तो वहाँ जाके पुलिस वाले बोल रहे हैं कि ये लड़की तो यहाँ की है ही नहीं, इसकी शादी तो जमुना पार हुई है, इसके साथ मारपीट वहाँ हुई है, तो एमएलसी भी वहीं होगी, यहाँ कोई एमएलसी नहीं हो सकती है। कि बार बार उनको इग्नोर करते करते मतलब वो पुलिस वाले उसका बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं कर रहे। हमारी जो डालसा से हर महीने वकील सर आते हैं और हमारे सेशन होते हैं जो लीगल, और दिल्ली महिला आयोग की तरफ से भी हमारे यहाँ लीगल सेशन होते रहते हैं। तो हमें काफ़ी कानून की उस लीगल सेशन के थ्रू हमें जानकारी रहती है। तो इस तरह के केस में जो जीरो एफआईआर मैं बता रही हूँ, वो भी हमें लीगल सेशन में ही पता चला था कि बेशक आपके साथ कहीं और मारपीट हुई है तो आपको जीरो एफआईआर करने का पूरा हक है। तो हम फिर उन जो हॉस्पिटल में पुलिस वाले थे जिनकी ड्यूटी थी, हम उनसे बोला, सर आप किस तरह से इसकी एमएलसी नहीं करवा रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो कि इस लड़की की एमएलसी वहीं पर होगी, जीरो एफआईआर नाम की भी तो एक चीज़ है। वो बोले नहीं मैडम ऐसा नहीं होता है। मैंने और मेरे सुनीता जी ने पूरा उनसे कांटेक्ट करके पूरी बात छिड़ गई, सर आप कैसे कह रहे हो कि जीरो एफआईआर नाम की चीज़ नहीं होती है, ये कानून बना हुआ है और कहीं भी विक्टिम उसकी हेल्प लेके अपना केस दर्ज करा सकता है और उसकी एमएलसी भी होगी। उसके जब आयोग को पूरी तरह पता चला कि भाई इन लोगों को तो पूरी जानकारी है लीगल सेशन की, ये तो पूरा जानते हैं इस कानून के बारे में कि ये लड़की यहाँ से हेल्प ले सकती है और हमें करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। तो इस तरह से वो काफ़ी परेशान हो गए। फिर रात के 11 बजे उस लड़की की एमएलसी हुई। हमारी पूरी टीम वहाँ पर उस लड़की के साथ थी, उसकी एमएलसी बाकायदा हमने करवाई और एमएलसी करवाने के बाद जमुना पार उसके थाने पे यहाँ से केस को मतलब ट्रांसफ़र किया गया। वहाँ से आयो यहाँ आए, उसकी एमएलसी कलेक्ट करी, उसकी एफआईआर वगैरह सारी उन्होंने काटी और अगले दिन उस लड़की को वहाँ पर थाने में बुला के, उसके हस्बैंड को बुला के, दोनों बातचीत करके उनका केस वगैरह के लिए डिस्कस करके उनका सेटलमेंट करवाया। और वो लड़की आज अपने 3 बच्चों के साथ अपने ससुराल में बहुत अच्छी तरीके से रह रही है। जो ये लीगल सेशन होते हैं उसमें हमें काफ़ी कानून के लिए काफ़ी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि हमें जानकारी नहीं, एक छोटे से पिंजरे में रहने वाले अंदर बाहर एकदम से उड़ेगा और उससे लीगल कुछ नहीं पता। हमें तो काफ़ी 5 साल में शायद मुझे इतना कुछ मिल गया, मैं क्या बताऊँ। मतलब अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे भी एक कानून की, मतलब मुझे भी जानकारी है कानून की और मैं किसी पीड़ित महिला की मदद कर सकती हूँ। अगर मुझे पता ही नहीं होगा तो मैं कैसे मदद करूँगी, मुझे नहीं पता तो फिर मैं भी जीरो, बिल्कुल ख़त्म हूँ। तो